हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा और आपके एनएचपीसी के बारे में। गाइस देखिए, अभी के टाइम चल रहा है मई मई आ चुका है। मई आज 1 मई हो चुकी है, बट फिलहाल कंपनी के रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। जो इरेडा सबसे पहले रिजल्ट जारी करता था, वो अभी के टाइम रिजल्ट को लेकर डेट तक जारी नहीं कर पा रहा है। सो क्या अपडेट्स है फिलहाल रिजल्ट को लेकर। एंड गाइस, जो आपका एनएचपीसी है उसके बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है, कुछ यहाँ पे बोर्ड में चेंज होने को लेकर, तो वो भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट डेट के बारे में भी थोड़ा देखेंगे कि क्या रिजल्ट डेट है, कब तक कंपनी रिजल्ट जारी करेगी। एंड जो कंपनी ने Q4 के शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी करे, वहाँ पे किसका पलड़ा भारी है, FI, DI या रिटेल या प्रमोटर, सो समझेंगे। देन इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा गाइस, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है, तो रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। लेट्स सी गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अपडेट आया उसके बारे में। देखिए, एनएचपीसी लिमिटेड के कार्यकारी जो अधीक्षक है, उनकी सेवानिवृत्ति के आधिकारिक अधिसूचना यहाँ पे दाखिल करी है। सो इसी के साथ आप समझोगे गाइस अपडेट क्या है, तो आपको बता दूं मैं कि एनएचपीसी लिमिटेड ने सेवानिवृत्ति के कारण 2 कार्यकारी निदेशकों की जो यहाँ पे नियोजित सेवानिवृत्ति के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को आधिकारिक तौर पर नियामक अधिसूचना दाखिल कर दी है। सरकारी स्वामित्व वाली बिजनेस उत्पादन कंपनी ने एसबीआई यानी कि लिस्टिंग दायित्व और जो स्पष्टीकरण आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 इसके तहत गाइस जो यहाँ पे खुलासा है वो किया है, जो कि वरिष्ठ प्रबंधन परिवर्तनों के पारदर्शिता को अनिवार्य करता है। देखिए, कंपनी ने संदर्भ संख्या NHCS 199 के साथ अधिसूचना दाखिल की, जिस पर कंपनी के सचिव रूपा देव हस्ताक्षर थे। दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए थे और इसे उन दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों को जमा किया गया जहां एनएचपीसी के शेयर सूचीबद्ध है। तो यहाँ पे होता क्या है, बाजार में कंपनी गाइस कुछ भी एक्शन लेती है, डिसीजन लेती है, तो एनएससी बीएससी को सूचीबद्ध करती है, क्योंकि वहाँ पे ये लिस्टेड है। तो वहाँ से कहा जाए इनके शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है अपडेट्स के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे अब एक्सचेंजों को क्या सूचना है यहाँ पे, तो देखिए, औपचारिक अधिसूचना बीएससी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया दोनों के प्रस्तुत की गई थी, जो कि नियामक पारदर्शिता के प्रति एनएचपीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस फाइलिंग में अंग्रेजी हिंदी दोनों पर यहाँ पे सामग्री शामिल थी एंड कंपनी के समावेशी संचार दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हो ये एनएचपीसी के बीएससी कोड है एंड एनएससी स्क्रिप्टर्स कोड यहाँ पे देखा जाए कंपनी का नाम है। एंड इसके बाद गाइस देख सकते हैं कि जो फाइल करने का उद्देश्य क्या था, तो वरिष्ठ प्रबंधन के परिवर्तन को लेकर था यहाँ पे। तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंग देखिए, भारत सरकार के नवरत्न उद्यम के रूप में एनएचपीसी सख्त कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों का पालन करता है। अग्रिम सूचना हितधारकों को नेतृत्व परिवर्तन संबंध में पारदर्शिता प्रदान करती है। ये सारी चीज़ें गाइस हमें देखने को मिल रही है। अब इसके बाद मेन जो चीज़ है वो है रिजल्ट भाई। तो रिजल्ट को लेकर क्या कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट करी है, अपडेट आया, तो वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं क्या अपडेट्स हो सकते। और गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाल ही में बाजार में फिर से वोल्टिलिटी दिख रही है। पिछले 1 महीने में 10% का रिवर्सल दिखा है, पिछले 6 महीने में कोई बड़ा रिवर्सल नहीं है। 1 साल की बात करें तो कुछ खास कंपनी नहीं कर पाई है। देन गाइस, जो Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं, क्या वहाँ पे कंपनी डिविडेंड का तोहफा देगी इन्वेस्टर्स को, या यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एनएचपीसी डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है। सो यहाँ पे रिजल्ट डेट क्या रह सकती है एनएचपीसी की, थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, डेटा चेक कर लेते हैं। तो बोर्ड मीटिंग में अगर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई रिजल्ट डेट आई होगी तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। सो 9 अप्रैल को कंपनी ने अनाउंसमेंट करी थी, जो मीटिंग है 14 अप्रैल को रहने वाली थी, उसको लेकर कि कंपनी यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंसिडर फंड रेजिंग को लेकर ये जो बोर्ड मीटिंग थी ये रहने वाली थी 14 अप्रैल को। उसके बाद कोई बड़ी अनाउंसमेंट हमें कंपनी की तरफ से नज़र नहीं आई है। अनाउंसमेंट में भी आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं, 30 अप्रैल को कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट को लेकर कंपनी ने कल यहाँ पे शाम को ये अनाउंसमेंट करी थी। तो ये अपडेट है गाइज़ यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए तो अगर इरेडा के बारे में बात कर लें तो इरेडा में भी बट सबसे पहले एनएचपीसी के Q4 के जो रिजल्ट का शेयर होल्डिंग डेटा है, थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कशन करना ज़रूरी हो सकता है, तो वो भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, प्रमोटर्स कोई चेंज नहीं है। एफआई की बात करूँ, एफआई का माल थोड़ा सा घटा है, क्योंकि पहले 10.39 था, वो भी के टाइम 10.34 हो चुका है। डीआई की बात करी जाए तो डीआई के पास फिलहाल 10.31 है, जो कि पहले 10.78 था। तो एफआई का घटा है एंड डीआई का बढ़ा है। रिटेल का तो छोड़ो, उससे पहले अगर अपन यहाँ पे बात कर लें गवर्नमेंट की,
तो 1.13 था, जो पहले 1.13 ही था। रिटेल के पास 10.87, जो कि पहले 10.87 था, जो 77 था, जो अभी 10.36 है। एंड 34,71,413 शेयर होल्डर्स थे। फिलहाल यहाँ पे 33,67,954 हमें नज़र आ रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स की बात करी जाए तो ठीक ठाक है यहाँ पे, बट एफआई की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, बट उसकी जगह डीआई की हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। सो यहाँ पे अगर अपन इरेडा के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे ये सब कि भाई इरेडा का क्या सीन है, तो इरेडा को लेकर भी आपको पता है कोई रिजल्ट डेट फिलहाल नहीं आई है, ठीक है ना। मैंने चेक किया था, रिजल्ट डेट फिलहाल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके बाद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें किसने कितना क्या किया है। इसमें अगर आप देखोगे एफआई का डेटा, तो एफआई के पास पहले 2.7 था, जो भाई 2.14 नज़र आ रहा है, यानी कि एफआई ने अपनी होल्डिंग पॉजिटिव करी है, बढ़ाई है। डीआई की बात करें 2.51 थी, जो कि 2.44 है, तो डीआई की तरफ से थोड़ा कम हुआ है। रिटेल की बात करी जाए 23.67 थी, जो अभी 23.65 हमें नज़र आ रही है, यानी कि रिटेल की कम हुई है। शेयर होल्डर्स पहले 25,75,000 थे, जो भी के टाइम 25,19,000 हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स की संख्या भी थोड़ी कम ही आती हुई देखने को मिल रही है। सो इस तरीके से अपडेट है। बाकी अगर आगे कोई अपडेट आता है, अपडेट करने की कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से गाइस कोई भी सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।